भक्तों का रखवाला है, जिसने भी नाम लिया है, जिसने भी नाम लिया, अरे किस्मत का ताला खुल गया समय बहुत निकल चुका है, इसलिए जो भी अभी गुरु भाई ने बताया कि कहीं पे कुछ प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। जो भाई बहन जा रहे हो वो जरूर जो है प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और लास्ट में जो है एक राम कुमार जायसवाल गुरु भाई हैं जो मोहाली से हैं, वो एक भजन सुनाने का इतना ज्यादा परेशानी पहाड़ बहुत दूर से आए हुए हैं। इसका उसको कौन कहाँ से मिला, ये सब हम लोग को जानने का भी प्रयास बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं अनुगुरु महन से कि जो है दूसरा सूत्र हम लोग कहते हैं गुरु की बातचीत करना, उसके विषय में प्रकाश डालेंगे अपने जानकारी के अनुसार। मेरे गुरु शिव सहित आप सभी तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम चरणों में स्वीकार करें। बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है और सबसे सुंदर बात है कि 78 नामों की घोषणा इस गुरु की मंच तक आई है। देखिए भाई बहन, हम लोग जितने भी दूर दराज से गुरु भाई बहन चल के आए हैं, बस इसी आशा उम्मीद के साथ आए हैं कि कुछ लोग महादेव को अपना गुरु बना लें। हम लोग का मजबूरी यही है, सच्चाई कहिए तो हम लोग का आना सार्थक हुआ, बहुत ही खुशी है। और जैसा कि मैं संचालक गुरु भाई से दूसरा सूत्र जो सखा को आदेश आया था शिव से, हरिंद्र तुम करते हो दूसरे को भी करने को कहो। भाई बहन, मुझे जहाँ तक जानकारी है ये सूत्र बेगूसराय में रस्तोगी साहब के यहाँ हमारे साहब श्री रुके हुए थे। और रस्तोगी साहब जो उनके मित्र थे वो भगवती के उपासक थे। तो 4 बजे भोर में ही उठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। लेकिन हमारे साहब जो थे वो शमशानी थे, उनको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर एक बगल में कोई जोर जोर से पूजा करेगा, चिल्लाएगा, तो भाई बगल में जो सोया है उसका नींद तो खुलना ही खुलना है। तो हमारे साहब श्री का नींद खुला तो रस्तोगी साहब बोले भी कि साहब आपके लिए चाय बना दे क्या? साहब बोले कि नहीं, आप जो कर रहे हैं उसको पहले कर लीजिए। रस्तोगी साहब जो थे वो पूजा अपना करने में ली हैं। इधर हमारे साहब श्री बाहर बरामदे में निकल के बैठे रहते हैं। सुबह का समय रहता है, कुछ लोग मने रोड पे इक्का दुक्का लोग आना जाना कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हरिंद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम करते क्या हो? साहब बोले कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और हमारे साहब श्री कहते हैं कि यही कहो कि मैं फंस गया कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो बोले कि करने के लिए क्या कहते हो? उस पर महादेव उनसे विस्तार से वो करते हैं, करने के लिए क्या कहते हो? तो साहब श्री उस समय अपनी गलती को पकड़ते हैं कि मैं शिव से जोड़ता तो हूँ, शिव का शिष्य बनाता तो हूँ, लेकिन पूजा पाठ और आराधना साधना बताता हूँ। मैं ये नहीं बताता हूँ कि आप ही दूसरे को बताओ। भाई बहन, आज जो भी नए नामों की भी घोषणा हुई है उनसे भी आग्रह विनती है कि जिस तरह से हम लोग आपके गांव में आके बता रहे हैं कि शिव गुरु है, इस चीज़ को आप लोग गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में बताने का प्रयास करें। और एक सन 1986 में बेगूसराय की धरती पे मिला था हमारे साहब श्री को। चलिए भाई बहन, समय को देखते हुए सभी भाई बहन दूर दराज से पहुँचे हैं। हम लोग को जानकारी नहीं थी कि इतना एकदम अंदर में है, इतना दूर हम लोग को जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा विलम्ब से आए हैं। इसके लिए हम आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। इतना ही कहा कि अपनी बाड़ी कुछ क्षण अपने गुरु के चरणों में रखते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम चरणों में स्वीकार करें। स्वीकार। बहुत बढ़िया अनु सिंह गुरु बहना लोग बताए। ये दूसरा सूत्र जो है लोगों को महादेव से जोड़ने की बातचीत कर गप करना। तेरा
खजाना लुट रहा रे, भोला का खजाना लुट रहा रे। लुटला लुटला रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे। पड़ेगा गुरु क्या है, गुरु क्यों हमारे जीवन में जरूरी है, हमको गुरु क्यों बनाना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहन, गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अस्तित्वहीन है। गुरु के बिना हम अपने जीवन का कल्पना कर ही नहीं सकते। जैसे ही हम इस धरती पर आते हैं, पैदा होते हैं, हमको गुरु की आवश्यकता होती है। उसी दिन से जब हम पैदा होते हैं, सबसे पहले माँ हमारी गुरु होती है, जो कि हमको खाना खिलाने का ज्ञान प्रदान करती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ के साथ हमारे पिता जो होते हैं वो हमको मिलकर चलना सिखाते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। अब हम जब उससे बड़े हो जाते हैं तो हम स्कूल में अक्षर ज्ञान के लिए जाते हैं, तो शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। और उसके बाद हम जब अपने सांसारिक जीवन को आरंभ करते हैं, अपना जो व्यवसाय करते हैं, जो रोजगार करते हैं, अपना परिवार का पालन करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, तो उस कार्य को सिखाने के लिए हमको जो भी व्यक्ति होता है वो भी हमारा गुरु होता है। इस तरह देखा जाए तो बिना गुरु का जीवन अस्तित्वहीन है, व्यर्थ है। हम गुरु के बिना अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। गुरु इस जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न उठता है कि शिव को गुरु क्यों बनाया। अब हमारा जीवन जो दो प्रकार का होता है ये हमको समझना है। हमारे इस मनुष्य का, आप हम सब का जीवन दो प्रकार का है। दो प्रकार का जीवन, पहला है लौकिक जीवन, दूसरा है पारलौकिक जीवन। लौकिक जीवन क्या है? लौकिक जीवन जैसे हम इस धरती पर जी रहे हैं, कोई गांव मोहरसोक में जी रहा है, कोई बसनारा में जी रहा है, कोई खोड़ में जी रहा है, कोई चांदनी बिहारपुर में जी रहा है, तो वो उसका सांसारिक जीवन हुआ, लौकिक जीवन हुआ। तो गुरु भाई गुरु बहन, ये जो लौकिक जीवन होता है इसमें भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, जिससे हम लौकिक जीवन को जी सके। जैसे अभी मैं बताया अपने कार्य के बारे में, रोजगार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, जो हमको ज्ञान देता है वो भी हमारा गुरु होता है। तो हमारे लौकिक जीवन में वही हमारा गुरु होता है, जिसके बिना हम अपने लौकिक जीवन को बढ़िया से जी नहीं सकते, अपने परिवार को चला नहीं सकते। दूसरा हमारा जीवन होता है पारलौकिक जीवन, जो कि वास्तव में जिया नहीं जाता है बल्कि एक यात्रा होता है। अर्थात जब हम इस धरती से जाते हैं, जिस दिन हमारे इस शरीर से प्राण निकल जाता है, तो प्राण के निकलने से लेकर के ईश्वर तक पहुंचने का या उस धाम तक पहुंचने तक का जो सफर होता है उसी को कहते हैं पारलौकिक जीवन। उसी पारलौकिक जीवन को सुधारने के लिए हमको शिव गुरु की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत सारे हैं शरीरधारी गुरु जो कहते हैं और करते भी होंगे, मैं उनका विरोध नहीं करता, मैं उनके बारे में कुछ नहीं करता, लेकिन मैं शिव गुरु के बारे में कह रहा हूं कि वो हमारे पारलौकिक जीवन को संवार देंगे, सुधार देंगे। जब हम यहाँ से सफर चालू करेंगे, अपना यात्रा चालू करेंगे, तो यहाँ से लेकर के ईश्वर तक का जो रास्ता होगा वो सुगम हो जाएगा, सुधर जाएगा, संवर जाएगा, ऐसा संवरेगा कि दोबारा हम इस यात्रा को इस धरती पर हमको आना नहीं पड़ेगा। वही हमारा पारलौकिक जीवन है, जिसको सुधारने के लिए शिव गुरु से अच्छा कोई गुरु नहीं है। हालांकि वो हमारे पारलौकिक जीवन को सुधारते ही हैं, साथ ही साथ वो हमारे इस लौकिक, इस सांसारिक जीवन को भी सुधारते हैं। क्योंकि जब वो हमारे पारलौकिक जीवन के दुर्गति को दूर कर सकते हैं, पारलौकिक जीवन के संकट को दूर कर सकते हैं, तो लौकिक जीवन का संकट क्या है? जब हमको वो ईश्वर के करीब बिठा सकते हैं, ईश्वर के चरण में बिठा सकते हैं, तो 2 किलो चावल देने में उनको क्या तकलीफ है? हमारे बुखार को हटाने में उनको क्या तकलीफ है? साला हमारा कैंसर, बीपी, शुगर को हटाने में को क्या दिक्कत है, जबकि वो हमको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह गुरु भाई, शिव गुरु में वो शक्ति है जो हमारा लौकिक जीवन में सुधार सकता है और पारलौकिक जीवन को भी संवार सकते हैं।
हमको शिव चर्चा मेरे गुरु भाई गुरु बहन अनमोल हीरा के समान मिला है, बड़ा सौभाग्य से मिला है। कितने लोग इसके लिए तड़प रहे हैं शिव चर्चा के लिए, लेकिन जिन पर शिव का कृपा नहीं मिला है वो शिव चर्चा के करीब आ नहीं सकते। हम लोग भाग्यशाली हैं कि शिव का दया हमको मिला और हम लोग इतने सरल रास्ते पर आ गए हैं जो कि हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुधार देगा। तो मेरे गुरु भाई गुरु बहन पकड़ लिए तो पकड़ लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, शिव चर्चा को छोड़िए मत, शिव गुरु को छोड़िए मत। परिवार में ये किसी का भी मृत्यु हो जाए वो ऊपर वाले का लिखा हुआ है। हमको आज कैंसर हो जाए तो ऊपर वाले का लिखा हुआ है। शिव को बदनाम मत करिएगा कि हम शिव चर्चा में जुड़े तो मेरे बेटा को कैंसर क्यों हुआ, ये हमारा गलत सोच है। इसी के चलते हमको कुछ बीमारी होता है, शिव से दया मांगते हैं, दया ने वो बीमारी ठीक नहीं हुआ, बोल दिए कि अब शिव चर्चा छोड़ दो, शिव गुरु में शक्ति नहीं है। गलत विचार है। पकड़े हैं तो पकड़े रहिए, अंत तक पकड़े रहिए, जीवन संवर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम करते हुए ओड़ी की मोहर सोप का रास्ता, एकदम घटिया पहाड़। ओड़ी से 40 किलोमीटर की दूरी में मोहर सोप है। वहाँ की रास्ता देखिए, बहुत 35 किलोमीटर 36 किलोमीटर लगभग, बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल है। और जंगल में कुछ ज़्यादातर गाड़ी वाड़ी चलती तो है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं चलती है। और ऊबड़ खाबड़ रास्ता और जंगल ही जंगल। रोड तो क्लियर है पर थोड़ा सा घटिया पहाड़ जैसे लगता है। देख रहे हैं हम एकदम शांत जंगल है और बहुत लंबा जंगल है। 36 किलोमीटर का जंगल है, एकांत जंगल। हम लोग जंगल में भी हैं। इसी जंगल में कुदरगढ़ पहाड़ भी है। तो अभी हम लोग कुदरगढ़ पहाड़ में तो नहीं चढ़े, लेकिन हम लोग मोहर सोप आए थे। गुरु का काम, शिव गुरु का काम था, 1 दिवसीय कार्यक्रम। तो वहीं पे देखिए ऐसे गुरु दयालु हैं अच्छा लगा हो तो हमारे कि जो कमेंट करें और बीमारी दवा में ठीक नहीं होता है वो दुआ में ठीक होता है। दुआ